Hello everyone, this is Vatsal Deswal, certified personal trainer and nutritionist. Welcome to Evolve Tuesday, powered by Evolve the Diet Clinic. So today's topic is a bit different from the topic which I talk about. वो इसलिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अंडररेटेड है, या ये चीज़ बहुत ही अंडररेटेड है लोगों के बीच में. अगर लोगों को पता भी है तो वो इस पर काम नहीं करना चाहते. अगर काम करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाना चाहते. सो लेट्स बिगिन हियर. सो टुडेज टॉपिक इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ. जितना आपकी फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है उतना ही आपकी मेंटल फिटनेस इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप मेंटली भी फिट रह लेंगे. आपको मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए उसको भी एक्सरसाइज कराना ज़रूरी है. आपके ब्रेन को भी वर्कआउट कराना ज़रूरी है. तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप अपने ब्रेन को कैसे एक्टिवेटेड रखें, कैसे आप फील गुड हार्मोन्स आप अपने ब्रेन तक पहुंचा सकें. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. हम सबका मेन फोकस मेंटल और फिजिकल हेल्थ के कंपैरिजन पे फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस रहता है, और रहना भी चाहिए. जिस हिसाब से पेंडेमिक चल रहा है, जो भी वायरसेस एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, उन सब वायरसेस से फाइट करने के लिए, उन सब डिजीज़ेस से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग तब होगा जब आपकी बॉडी फिजिकली फिट होगी. लेकिन फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है. आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन तो पहुंच रही है, बट देन अगर आप बाकी सारे एनवायरनमेंट का स्ट्रेस ले रहे हैं, बाकी सारे एनवायरनमेंट से आप नेगेटिव वाइब्स ले रहे हैं, तो आपका ब्रेन फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा. तो आपने जो भी फिजिकल एक्टिविटी करी है वो कहीं ना कहीं आपको वो आउटकम या वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी. तो आपको अपनी ब्रेन को भी एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है. एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अपने ब्रेन को कैसे आप एक्सरसाइज करवाएंगे, उसके लिए आप कोई क्विज सॉल्व करो, कोई पजल सॉल्व करो. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो आपको करना पसंद है, चाहे वो रीडिंग हो, नई कुकिंग हो, नई टाइप की डिश आपको कुक करनी है, आप वो कर सकते हैं. आपको नई टाइप की डिश खाना पसंद है, आप वो खा सकते हैं. और अगर आपको कहीं हाइकिंग पे जाना पसंद है, आप वो कर सकते हैं. आपको वॉक करना पसंद है, आप वॉक कर सकते हैं. आपको अपनी पुरानी पिक्चर स्क्रॉल करके देखना पसंद है, तो आप वो कर सकते हैं. आप वो कीजिए जो आपको मेंटली आपको पीसफुल लगता है. अब चाहे वो आधा घंटे की जॉगिंग ही क्यों ना हो, अब वो करो जाके. अगर आपको वो आधे घंटे की जॉगिंग अगर आपको मेंटल पीस देती है फॉर 24 आवर्स, तो आप वो ज़रूर करें. अगर कोई नई बुक, अगर कोई नया नॉवल आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो पढ़ो. एटलीस्ट आधा घंटा अपने 24 आवर्स के पीरियड में 30 मिनट्स उस चीज़ को दो जो आपको पसंद है. वो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी. और अपने आप को मल्टीटास्किंग से दूर रखो. मल्टीटास्किंग, आप ये सोचते हो कि मल्टीटास्किंग करने से आप काफ़ी सारे काम एक साथ ख़त्म कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मल्टीटास्किंग आपको सॉल्यूशन देने से ज़्यादा आपके सामने प्रॉब्लम्स लाके खड़ी कर देगी. तो पहले एक टास्क को ख़त्म करो, वन एट अ टाइम, एंड देन फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो वो आपके ब्रेन को एक मेंटल पीस देगा कि एटलीस्ट यू हैव फिनिश्ड वन टास्क एंड देन यू आर मूविंग ऑन टू अनदर. अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए आपको आपके डेली रूटीन में से कुछ मिनट्स निकाल के अपनी मेंटल हेल्थ को देने हैं, मेंटल एक्सरसाइज को देने हैं. आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, एंड देन यू आर रेडी टू थिंक एंड विजुअलाइज थिंग्स वेरी क्लियरली. आपको आगे क्या करना है, डेली रूटीन में आपको क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, आपका विजन क्लियर हो जाएगा अगर आप मेंटल पीस में हैं. तो उसके लिए आपकी अपनी माइंड को रिलैक्स करना, माइंड को पीस देना बहुत ज़रूरी है. और जितना आपकी एनर्जेटिक एक्सरसाइजेज ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उतना ही रिलैक्सेशन, उतना ही मेडिटेशन ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए. So the key takeaway here is your mental health is very important in order to keep your brain and your body healthy, especially when you age. There are various types of mental exercises which includes the active ones like working out in the gym, jogging or playing outdoor games, or the restful ones like reading books or doing meditation. Do whatever you like, but keep that in mind that your mental health is as important as your physical health. Thank you so much for listening, and please follow us for more amazing content.